नमस्कार प्रिय पाठक और श्रोतावृंद, आज हम भागवत गीता का अध्याय 1 का 2 श्लोक की विस्तार से बात करेंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। श्लोक का पाठ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचन ब्रवीत। श्लोक का अर्थ। संजय ने कहा, जब दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहरचना, सेना की व्यवस्था को देखा तो वह आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और राजा दुर्योधन ने उनसे यह वचन कहा। विस्तृत व्याख्या। पृष्ठभूमि। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का वर्णन करता है। महाभारत एक महान महाकाव्य है जो धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, परिवार और राजनीति की जटिलताओं को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 कुलों, कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण हस्तिनापुर का राजसिंहासन था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष था। इस श्लोक में संजय, जो धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन होने के कारण युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं, दुर्योधन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, संजय महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। संजय युद्ध के हर घटनाक्रम को देख सकता था, चाहे वह कहीं भी हो। वह धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा विवरण देता था। इस श्लोक में संजय ने युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति का वर्णन किया है, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़, पांडवों की व्यूहरचना देखकर। इस वाक्यांश का अर्थ है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को एक सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित देखा। युद्ध में जीतने के लिए सेना की व्यूहरचना, रचना का बहुत महत्व होता है। पांडवों की सेना व्यवस्थित और अनुशासित थी, जिससे दुर्योधन को अपनी सेना की कमजोरी का एहसास हुआ। वह पांडवों की सेना की शक्ति और उनकी रणनीति को देखकर चिंतित हो गया। दुर्योधनस्तदा, उस समय दुर्योधन कौरवों का नेता था और वह इस युद्ध में विजयी होने का दृढ़ निश्चय लेकर आया था। वह स्वभाव से अत्यंत अहंकारी और महत्वाकांक्षी था, लेकिन युद्ध के इस महत्वपूर्ण क्षण में जब उसने पांडवों की सेना की शक्ति और व्यूहरचना को देखा तो उसे अपनी जीत को लेकर संदेह होने लगा। आचार्य मुख संगमे, आचार्य के पास जाकर। इस वाक्यांश का अर्थ है कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु थे और उन्होंने दोनों पक्षों को युद्ध कला में पारंगत किया था। दुर्योधन की इस क्रिया से उसकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। वह अपनी चिंता और असुरक्षा को छिपाने के लिए अपने गुरु के पास सलाह लेने गया। वह आचार्य द्रोणाचार्य के प्रति सम्मान भाव रखता था, क्योंकि वह जानता था कि द्रोणाचार्य उसकी सेना के सबसे महत्वपूर्ण सेनानायक हैं। राजा वचन ब्रवीत, राजा ने वचन कहा। इस वाक्य का अर्थ है कि दुर्योधन, जो इस समय कौरवों का राजा था, अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोला। यह वाक्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन अपनी शंका और चिंता को व्यक्त करने के लिए अपने गुरु से बातचीत करता है। वह पांडवों की शक्ति देखकर आशंकित था और अपने गुरु से मार्गदर्शन चाहता था। दुर्योधन की मानसिकता। दुर्योधन का स्वभाव अत्यंत अहंकारी और आक्रामक था, लेकिन युद्ध की वास्तविकता ने उसे चिंतित कर दिया था। उसने पांडवों को हमेशा कमजोर समझा था, लेकिन युद्ध के इस प्रारंभिक क्षण में उसे उनकी वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। वह जानता था कि पांडवों के पास न केवल वीर योद्धा हैं, बल्कि वे धर्म की राह पर भी हैं, जिससे उनकी सेना और भी मजबूत हो जाती है। इस कारण वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त करता है और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उनकी सलाह चाहता है। गुरु शिष्य संबंध। इस श्लोक में दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच गुरु शिष्य संबंध को भी दर्शाया गया है।
दुर्योधन ने हमेशा अपने गुरुओं का आदर किया, भले ही वह स्वभाव से अहंकारी और कठोर था। उसने द्रोणाचार्य से युद्ध में हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त किया था और इस समय भी वह उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास गया। द्रोणाचार्य भी अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर थे, भले ही वे जानते थे कि पांडव धर्म की ओर हैं। दुर्योधन की चिंता। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। एक ओर वह पांडवों की शक्ति और उनकी रणनीति को देखकर चिंतित हो जाता है। दूसरी ओर वह अपने भीतर छिपी असुरक्षा को व्यक्त नहीं करना चाहता। वह द्रोणाचार्य के पास जाता है, लेकिन अपने अहंकार के कारण वह सीधे तौर पर अपनी चिंता व्यक्त नहीं करता। इसके बजाय वह पांडवों की सेना और उनकी व्यूहरचना की प्रशंसा करता है ताकि उसकी चिंता को छिपाया जा सके। युद्ध की शुरुआत। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के शुरुआती क्षणों का वर्णन करता है। इस समय दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और युद्ध की तैयारी कर रही थीं। दुर्योधन, जो कौरवों का नेता था, अपनी सेना की तुलना में पांडवों की सेना को देखकर थोड़ी हताशा महसूस कर रहा था। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से बातचीत की ताकि वह उन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए सलाह दे सके। निष्कर्ष। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक क्षणों का महत्वपूर्ण चित्रण करता है, जिसमें दुर्योधन की मानसिकता, उसकी चिंताएं और गुरु शिष्य संबंधों की गहराई को दिखाया गया है। यह श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि युद्ध के पहले ही क्षण में दुर्योधन को अपनी स्थिति की कमजोरी का एहसास हो गया था, लेकिन उसने अपनी चिंता को सीधे तौर पर व्यक्त नहीं किया, बल्कि उसे अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए छिपाने का प्रयास किया। महाभारत के इस श्लोक संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुखसंगमे राजा वचन ब्रवीत से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जो न केवल युद्ध और राजनीति से संबंधित हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी उपयोगी हैं। इस श्लोक में दुर्योधन की प्रतिक्रिया, उसकी मानसिकता और गुरु शिष्य संबंधों के माध्यम से हमें गहन जीवन मूल्य और नैतिकता से जुड़े कई सबक मिलते हैं। एक, अहंकार और असुरक्षा की जटिलता। इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह कौरवों का राजा है और हमेशा से उसने पांडवों को अपने से कमजोर माना था। लेकिन जब उसने पांडवों की सेना को व्यवस्थित और अनुशासित रूप में देखा तो उसकी आंतरिक असुरक्षा जाग उठी। अहंकार और असुरक्षा एक व्यक्ति को सही निर्णय लेने से रोकते हैं। दुर्योधन को अपने अहंकार के कारण अपनी असली कमजोरी को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और असुरक्षा जीवन में न केवल हमें कमजोर बनाते हैं, बल्कि सही निर्णय लेने से भी दूर रखते हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें तो हम अधिक मजबूत और सक्षम हो सकते हैं। 2, गुरु का महत्व। दुर्योधन अपनी सेना की कमजोरी को महसूस करते हुए तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यह दर्शाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण होता है। एक गुरु जो ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण होता है, अपने शिष्य को सही दिशा दिखा सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जीवन में भी हमें हमेशा अपने से अधिक ज्ञानी और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमें सही दिशा में ले जा सकता है। 3, रणनीति और तैयारी का महत्व। इस श्लोक में यह भी दिखाया गया है कि युद्ध में सही रणनीति और तैयारी का कितना महत्व है। पांडवों की सेना की व्यूहरचना देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह इस बात को समझता है कि युद्ध में केवल बल नहीं, बल्कि सही रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार जीवन में भी केवल ताकत या संसाधन ही नहीं, बल्कि सही योजना और रणनीति से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।
किसी भी कार्य में प्रवेश करने से पहले सही तैयारी और योजना बनानी चाहिए ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। 4. आत्मनिरीक्षण का महत्व। जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर चिंतित होता है तो यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है। वह अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है और महसूस करता है कि वह पांडवों की शक्ति को नजरअंदाज कर चुका था। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक होता है। हमें अपनी स्थिति, अपनी कमजोरियों और अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 5. नेतृत्व में विनम्रता का महत्व। दुर्योधन एक राजा होते हुए भी अपने गुरु के पास जाता है और उनसे मार्गदर्शन मांगता है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि सच्चे नेतृत्व में विनम्रता होनी चाहिए। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने से अधिक जानकार और अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करे। विनम्रता से ही नेतृत्व में विकास होता है और यही गुण व्यक्ति को महान बनाता है। दुर्योधन अपने स्वभाव से अहंकारी था, लेकिन इस परिस्थिति में उसने गुरु से मार्गदर्शन लेने की विनम्रता दिखाई, जो हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में विनम्रता से ही सही रास्ता निकाला जा सकता है। 6. परिस्थितियों को समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता। इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने स्थिति को समझकर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने पांडवों की सेना की व्यूहरचना देखी और उसे महसूस हुआ कि उसे तत्काल कुछ करना होगा। जीवन में भी हमें अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझने और उस पर सही प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यदि हम परिस्थितियों को समझकर सही समय पर उचित कदम उठाते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। 7. सही मार्गदर्शन का चुनाव। महाभारत में दुर्योधन ने कई बार गलत मार्गदर्शन को चुना, लेकिन इस समय वह अपने गुरु के पास जाकर सही मार्गदर्शन मांगता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में हमें सही व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। गलत मार्गदर्शन हमें विनाश की ओर ले जा सकता है, जबकि सही मार्गदर्शन हमें सफलता की ओर। जीवन में हमें हमेशा सोच समझकर यह निर्णय लेना चाहिए कि हम किससे सलाह ले रहे हैं और किस पर विश्वास कर रहे हैं। 8. धैर्य और संतुलन। दुर्योधन ने पांडवों की शक्ति देखकर घबराहट महसूस की, लेकिन उसने तुरंत घबराकर गलत कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने धैर्य रखा और अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। यह धैर्य और संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जीवन में जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक स्थिति का मूल्यांकन करना और सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। 9. शक्ति का सही उपयोग। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि केवल शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। पांडवों की सेना की शक्ति और उनकी व्यूहरचना ने दुर्योधन को यह एहसास दिलाया कि शक्ति को सही ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। जीवन में भी हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और सफल हो सकें। निष्कर्ष। इस श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य मिलते हैं। अहंकार को त्याग कर विनम्रता से मार्गदर्शन लेना, सही रणनीति और तैयारी के साथ आगे बढ़ना, आत्मनिरीक्षण करना और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, ये सभी जीवन में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दुर्योधन की इस स्थिति से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, सही दृष्टिकोण, मार्गदर्शन और धैर्य से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस भागवत गीता की अमृतवाणी का मूल भावार्थ को सुने होंगे।
हमारी ये प्रयास आपको संतुष्ट तथा आनंद मिला होगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।